आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपसे बिहार के चुनाव पे बात करेंगे। जैसा सभी जानते हैं कि बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और वोटों की गिनती भी वो समाप्त हुई। और इसमें जो 14 तारीख को वोटों की गिनती हुई, उसमें एनडीए को भारी बहुमत हासिल हुआ और महागठबंधन काफ़ी पीछे रह गई। इतनी बड़ी जीत की तो किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। ऐसा माना जा रहा था कि एनडीए को एज है, लेकिन ये ज़्यादातर लोग कमेंटेटर ये कह रहे थे कि बराबरी का मुकाबला है। थोड़ा फासला, थोड़ा बहुत वोट इधर से उधर होगा तो खेल बदल सकता है। लेकिन ये इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए, तमाम लोगों की बातों को नकारते हुए एनडीए ने भारी बहुमत से 202 सीट जीती और महागठबंधन वो बिल्कुल सिमट गई। उसकी क्या वजह रही कि इतनी बड़ी बहुमत एनडीए को हासिल हुई? उसकी कई वजह रही। तो उनमें से एक बड़ी वजह यह है कि पूरा तंत्र केंद्र से लेकर राज्य तक, प्रधानमंत्री लगे हुए, गृह मंत्री लगे हुए, दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर डेरा डाले हुए, उसके अलावा सैकड़ों एमपी हैं, जो राज्य के एमपी हैं थी, दूसरे राज्यों से एमपी आए हुए, दूसरे राज्यों से चीफ मिनिस्टर, उधर से फडणवीस आ रहे हैं, उधर से मोहन यादव आ रहे हैं, उधर से योगी आ रहे हैं, तमाम जो दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर लगे हुए। उसके अलावा ये भी कहा गया कि दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता भी आए, खासकर गुजरात वगैरह से। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई वो ज़्यादातर बीजेपी राज्य से थी। वो महाराष्ट्र से बुलाई गई, तो मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान से, तो हरियाणा से, बीजेपी रूलिंग स्टेट से। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर भी लगाए गए, जो अधिकारी वगैरह भी लगाए गए, वो ज़्यादातर सब आए वो बीजेपी रूल स्टेट से। कोई भी ऐसे लोग नहीं बुलाए चुनाव कमीशन ने। ये चुनाव कमीशन की जिम्मेदारी थी कि रूलिंग पार्टी के दूसरे स्टेट से ऐसे लोगों को ना लगाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने लगाया, पदाधिकारी भी लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाए, तमाम जितनी कंपनियाँ आई तमाम बीजेपी रूल स्टेट से आई। ये तमाम चीज़ें रहे। उसके अलावा एक इनविजिबल जो उनका है कार्यकर्ता, जो आरएसएस कैडर है, वो आरएसएस कैडर क्योंकि आपको दिखता तो है नहीं, वो कोई झंडा लेके तो निकलते नहीं। उनका जो कैंपेन रहता है वो डोर टू डोर कैंपेन रहता है। हालांकि तमाम एमपी, तमाम मिनिस्टर और तमाम बीजेपी के अदर पॉलिटिकल वर्कर वो भी डोर टू डोर गए, उन्होंने किया। लेकिन आरएसएस की पहुंच वो घर के अंदर तक है। वे सिर्फ डोर तक ही नहीं जाते, पर इनडोर होती है उनकी। तो ये जो एक तंत्र था जिसका मुकाबला तेजस्वी नहीं कर पाए। इधर महागठबंधन में अकेले कोई मजबूत कोई दिखता था तो तेजस्वी। बाकी कांग्रेस की हालत वहाँ कमज़ोर है। वैसे ही मुकेश साहनी, आईपी गुप्ता की पार्टी को माना जा रहा था कि ये कुछ वोट लाएंगे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। ये वोट ये ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए और यही वजह है कि मुकेश साहनी का खाता भी नहीं खुला, ज़ीरो, और आईपी गुप्ता बहुत मुश्किल से अपनी सीट बचाई। यानी ये मुकेश साह महागठबंधन में तेजस्वी को छोड़कर इन लोगों ने, तमाम कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और आईपी गुप्ता की 100 सीट लड़ी और जीते कितने? सिर्फ 10। इधर आपके ये तेजस्वी 140 सीट पे लड़े और जीते सिर्फ 25। यानी गठबंधन का जो स्ट्राइक रेट इतना ख़राब रहा है। कांग्रेस जो 61 सीट लड़ी सिर्फ 6 जीत पाई। सीपीआई एमएलए लगभग 30 सीट लड़ी, वो सिर्फ 3 सीट जीत पाई। तो इतना इनका आईआईपी जो आईपी गुप्ता की थी वो सिर्फ
3 सीट पे लड़ी, 1 जीती। तो इतना मतलब इनका खराब। उधर इसके उलट आप देखें एनडीए की तरफ, बीजेपी 101 पे लड़ी, 89, जेडीयू 101 पे लड़ी, 85, उनका स्ट्राइक रेट देखिए। तो ये इतना ज़बरदस्त। पासवान ने भी 29 सीट पे लड़े, उसको 19 सीट आई। हमने 6 पे लड़ा, 5 सीट जीती। और कुशवाहा की तो लगता है 4 पे लड़े थे, चारों सीट जीत गए। तो एक इधर देखिए कि जो है मतलब जो है इस तरह ये स्ट्राइक रेट ये है, और दूसरी तरफ स्ट्राइक। तो ये वजह बहुत बड़ी वजह रही। लेकिन जैसा हमने कहा कि इनको इतनी सीटें क्यों आई, अगर वोट को अलग करके आप देखें तो सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को मिले हैं, 23%, और पिछले चुनाव में भी लगभग उतने ही रहे। और सबको मिला लिया जाए, कांग्रेस, सीपीआई वगैरह और सबकी पार्टी को मिला दिया, तो लगभग वही 36-37% जो 2020 में वोट आए थे आरजेडी को, गठबंधन को, वही वोट है। उसमें इंक्रीज नहीं कर पाए। जो माना जा रहा था कि आईपी गुप्ता और मुकेश साहनी जो है वो वोट लेके आएंगे अपने समाज का, वो 7-8% जो भी 10% है उसमें से हाफ भी ले आते तो कुछ बात और होती। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नतीजा ये है कि महागठबंधन वही रुक गया। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने वोट में सब्सटेंशियल इंक्रीज किया। चिराग पासवान के जुड़ने से लगभग 5% वोट उनका आया। उसके बाद जो ये चुनाव अगर कहा जाए कि नीतीश का चुनाव था, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 में 15% वोट लाया और 2025 में उनका बढ़ के 19%, 4-4.25% जो है इंक्रीज जो है नीतीश कुमार के अपने वोट में। जबकि बीजेपी इंक्रीज नहीं कर रही। तो 20% पिछली बार भी था 2020 में, 2025 में भी वही है। चिराग पासवान का 5%, लगभग 5% पिछले चुनाव में भी था 2020 में, वो 5% यही रहा। और मतलब जो है मांझी और कुशवाहा का लगभग यही हाल। लेकिन किसी का सब्सटेंशियल इंक्रीज किया है तो नीतीश कुमार का, यानी 4-4.25% वोट, जो बहुत किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा मायने रखता है। कि 4% का स्विंग होना जो है, और उसमें पासवान का 5% जुड़ गया, तो लगभग 10% जो है इंक्रीज हुआ है एनडीए की वोट। तो वो तो नेचुरली जहाँ पे 10% का स्विंग होगा तो वो तो एक तरफा चुनाव हो जाता है। लगभग 1 करोड़ जो है वोट बीजेपी ने हासिल किया, 89 सीट हासिल की। 96.5 लाख वोट जो है जेडीयू ने हासिल किया, 85 लाख। हालांकि आरजेडी अकेले जो है वो 1 करोड़ 15 लाख वोट हासिल की है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने नहीं। कांग्रेस ने 45 लाख के आसपास वोट हासिल किया, बाकी तो और सब तो बहुत ही कमज़ोर रहे। तो चूँकि गठबंधन का जो वोट जो है दूसरी पार्टियां बहुत कमज़ोर रहीं, तो इसलिए आरजेडी का गठबंधन कमज़ोर हो गया। और दूसरी तरफ एनडीए में जो है सब आके जुड़ गए, चिराग भी जुड़ गए, मांझी भी जुड़ गए, कुशवाहा भी जुड़ गए। और जेडीयू में जो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ 4% वोट का, अगर ये 4% नहीं, जैसे माना जा रहा था कि नीतीश कुमार तो बहुत कमज़ोर हैं जी, बीमार हैं जी, और जो है मतलब ये चल नहीं पाएंगे, तो ये रैली नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों ने उन्हीं के नाम से वोट दिया। ये चुनाव अगर नीतीश का ही चुनाव है तो ये गलत नहीं होगा। ये प्रो इनकम्बेंसी हो गया है, 4% वोट इंक्रीज कर रहा है उनकी पार्टी को, तो जाहिर ये प्रो इनकम्बेंसी इसी को कहेंगे। तो ये जो है, और नीतीश ने, हमने पहले भी आपसे बार बार किया कि ये मतलब जो है नीतीश कुमार ने बिहार में कम, चूँकि बिहार की हालत खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ख़राब थी कि जो काम किया वो कम दिखता है। दूसरे स्टेट से कंपेरिजन कीजिए तो कम दिखता। अब दूसरे स्टेट से किसकी कंपेरिजन कीजिएगा?
आप तमिलनाडु और महाराष्ट्र गुजरात से करेंगे तो जाहिर से काफ़ी पीछे। लेकिन अगर पिछले 10 साल से पीछे जाके बिहार को देखिएगा और आज देखिएगा तो बहुत फर्क। आज बिजली 20-22 घंटे गांव में मिलती है, गांव में पानी की पीने की व्यवस्था हो गई है, सड़कें बेहतरीन हैं। बिहार के स्टेट हाईवे कई दूसरे राज्यों के नेशनल हाईवे से बेहतर है। स्टेट हाईवे, ये सब तो दिख रहा है लोगों को। और नीतीश कुमार ने बाकी जो सुविधाएं प्रदान की, आप देखिए जो है महिलाओं बुजुर्गों के लिए जो 10,000 दिए, फिर 400 को 1100 किया। ये ठीक चुनाव के समय तो जो है चुनाव पैसे का तो असर होता है, ख़ास के गरीब लोगों में। जो गरीब लोग हैं उनके 10,000 उनके खाते 1.5 करोड़ लोगों के, कहा जा रहा है 40,000 करोड़ मतलब जो है गवर्नमेंट ने लोगों के खाते में पहुंचाई इधर 2-3 महीने में। तो नेचुरली इसका असर होना ही था। और उसमें नीतीश कुमार की छवि, प्रशांत किशोर की यही गलती रही कि नीतीश कुमार को वो समझने में गलती की कि वो 25 सीट से कम लाएंगे, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर खुद ज़ीरो पे, हालांकि उनकी पार्टी को तमाम कंस्टिट्यूंसी में कुछ न कुछ वोट हासिल हुए हैं। एक आध जगह सेकंड नंबर पे रहे, एक आध जगह 2 जगह थर्ड नंबर पे रहे। जैसे हमने पहले भी कहा कि उनकी बातों को लोगों ने सुना समझा। लेकिन जो है भारतीय राजनीति इतनी कठोर हो गई है कि आम पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी, राजनीति यहाँ करना बहुत मुश्किल। बहुत सारे जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो जीते इस चुनाव में। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए टिकट, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो। जो एसके सिन्हा बेचारे इतने बड़े मैथमेटिशियन, वो कुम्हरार से हार गए। तो क्या कोई अच्छा आदमी पढ़ा लिखा जाएगा चुनाव राजनीति में? ऐसी छवि राजनीति की इसलिए बन गई है, और कोई भी जो है पढ़ा लिखा आदमी जाने से इसलिए बचता है। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी ने कहा था कि हम नीतीश के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद जो है वो बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। अभी जेडीयू खामोश है और बीजेपी तो जश्न मना रही है। हालांकि बीजेपी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी के 1% भी वोट में इंक्रीज नहीं हुआ। नंबर ऑफ सीट बढ़ गए ज़रूर, पिछली बार 75 थे, इस बार 89 हो गए। लेकिन वोट बढ़ा किसी का है तो वो नीतीश कुमार का 15 से 19 हो गया, 19.25%। तो जश्न किसी को मनाना चाहिए तो वो नीतीश को मनाना चाहिए। लेकिन नीतीश बिल्कुल खामोश है अभी, क्योंकि वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी का जो आंकड़ा है, 89 सीट आप देख लीजिए बीजेपी के हैं। चिराग पासवान की 19 है, मांझी की 5 है और कुशवाहा की 4। इन चारों को मिला लिया जाए तो 118 बनते हैं। अगर जेडीयू को माइनस कर लें तो भी बीजेपी को 4 रह जाती। एक बीएसपी जीती है तो उसको भी जोड़ लें तो भी 119 बनता है। और दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल नहीं है कि बीजेपी कहीं और से जुड़ सके, क्योंकि इस बार का चुनाव अनोखा इसलिए भी है कि एक भी आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीता, एक भी नहीं। और शायद इतना शांतिपूर्ण तरीका जो है तरीके से जो है 2 फेज में चुनाव जो बिहार में हुआ है वो मेरी याददाश्त में तो अब तक नहीं हुआ। काफ़ी चुनाव हमने देखे, तो इतनी मतलब हर चीज़ें जो है लग रहा है ऐसे जो सेट की हुई, सब चीज़ें एकदम जो है जैसे सेट किया हुआ। बड़ा इसमें बहुत कुछ रहस्य है
लेकिन ये रहस्य ही रहेगा या इसमें कुछ चीज़ें आएंगी निकल कर सामने, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं। बाद में शोर मचाते रहिए, सरकारें बन जाएंगी, सरकारें चलती रहेंगी, दुनिया चलती रहेगी। तो बहरहाल देखिए, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं या उनको किनारे कर दिया जाए, क्योंकि वो अगर महागठबंधन की तरफ गए तो उधर सरकार बन जाएगी आसानी से। उधर का इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो सरकार बन जाती है, और अगर एनडीए से माइनस हो जाते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये बड़ा मतलब थोड़े से का ही गेम है। तो देखिए, उम्मीद ये है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा गया और उन्हीं की वजह से मतलब जो है एनडीए ने इतना बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस किया है, बाकी तमाम लोगों की भी मेहनत रही है। तो उसमें जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं या कोई और बनता है। इस पर नज़र रहेगी आने वाले समय में, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। आज से नहीं, थैंक यू वेरी मच।